एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल के नोट्स। तो काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैम चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो अब नोट्स काफ़ी सारे चैप्टर्स के आप लोगों को मिल जाएंगे। हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के भी इसके जो चैप्टर के नोट्स है वो आपके पास मतलब चैनल पे अवेलेबल है। सबसे पहले ये जो चैप्टर है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स होते हैं। तो मेटल हो या नॉन मेटल हो, ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स होते हैं। तो एलिमेंट्स के बारे में पहले जान लेते हैं। अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन बाय अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड एन एलिमेंट। तो कोई भी सब्सटेंस जिसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रेकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, उसको अगर हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, चाहे हम लोग हीट अप्लाई करें, लाइट अप्लाई करें या इलेक्ट्रिसिटी उस पर अप्लाई करें, वो चीज़ ना टूटेगी नहीं। तो अगर वो चीज़ टूट नहीं रही है ना कोई भी केमिकल रिएक्शन अप्लाई करने के बाद, देन इट इज़ एन एलिमेंट। तो सब्सटेंस जो हम ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते केमिकल रिएक्शन उस पर अप्लाई करने के बाद, तो वही चीज़ जो होती है वो एलिमेंट्स होते हैं। कुछ कॉमन एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल हैं देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या हैं आपके सामने? ये सारे कुछ हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं। देखिए, पीरियोडिक टेबल होती है हमारी, पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल के बारे में तो देखिए 10th क्लास में है। उससे पहले हम लोग इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। कोई भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं सबका एक सिंबल होता है। ऑल एलिमेंट्स हैव सेपरेट सिंबल, नो टू एलिमेंट्स कैन हैव सेम सिंबल। तो सबका अलग अलग सिंबल होता है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल होता है H, वेयरएज जो नाइट्रोजन है उसका सिंबल N होता है। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट ऑल्सो रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखिए H है, जो H है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? H रिप्रेजेंट कर रहा है कि H का एक वो एटम है। तो जो कोई जैसे कि H है, N है, O है, वो सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अपने सिंबल को दिखा रहे हैं। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम। कोई भी एलिमेंट का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है ना, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। तो एलिमेंट जो होता है वो एक ही तरीके के एटम से बना होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली ऑक्सीजन एटम्स, वेयर एज आयरन एलिमेंट इज मेड अप ऑफ आयरन एटम्स। तो ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है वो मतलब सब सारे के सारे ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। आयरन है, लोहा है, तो उसमें सारे के सारे आयरन के एटम्स ही होते हैं। Atoms of an element remain unaffected by the physical changes in the element। अगर हम लोग एलिमेंट में कोई चेंजेस करते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस करते हैं, तो जो एटम्स है ना उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए, atoms of liquid sulfur or vapor forms of sulfur would be the same as that of solid sulfur। तो जो liquid sulfur होगी, अगर वो पानी के फॉर्म में होगा, पानी जैसा होगा सल्फर, तो भी उसके एटम सेम होंगे। अगर वो भाप बना देंगे तो भी उसके एटम सेम होंगे, और अगर उसको सॉलिड की फॉर्म में रख देंगे तो भी सल्फर के एटम सेम होंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी आप एलिमेंट ले लीजिए, एटम्स नहीं बदलते हैं फॉर्म बदलने से। जैसे कि क्या होती है फिजिकल फॉर्म्स? सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप तीनों में ना एलिमेंट के जो टाइप होता है, मतलब एटम्स हमेशा सेम रहते हैं। तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन अनइफेक्टेड बाय द फिजिकल चेंजेस इन द एलिमेंट। आप कुछ भी फिजिकल चेंजेस कर दीजिए उस एलिमेंट पर, नंबर ऑफ एटम्स या एटम्स जितने भी है ना वो नहीं बदलने वाले हैं, अनइफेक्टेड रहेंगे, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऑल्दो देयर इज अ ग्रेट वेराइटी of substance in the universe but the number of elements forming these substances is limited। यूनिवर्स में हजारों लाखों करोड़ों चीज़ें हैं, बट ये कुछ ही एलिमेंट्स हैं जिससे मिलकर के ये सारी की सारी चीज़ें बनी हुई है। जैसे कि कार्बन, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिससे बहुत बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देयर आर ओनली 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स। सिर्फ 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स आज तक हम फाउंड कर पाए हैं, और
यूनिवर्स की सारी चीज़ें इससे बनी हुई हैं। एन इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज इन टर्म्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। तो अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटेलॉइड्स होते हैं। मेटेलॉइड्स ह्यूमन मेड होते हैं, मेटल्स को डिफरेंट मेटल्स को मिला करके बनाए जाते हैं मेटेलॉइड्स। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है, इसके बारे में जो है पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा अभी 8th क्लास के लिए रेलेवेंट नहीं है, ये 10th क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, इस तरीके से ये पूरी आगे बढ़ती जाती है। पीरियोडिक टेबल ऐसी दिखती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी विद विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि मेटल्स को आप ना अगर उनकी पिटाई कर दे तो वो पतली 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 शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या होती है? मेलिएबल होती है, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। इसीलिए ही गोल्ड और सिल्वर के जो है ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि आप उसको बारीक बारीक कर सकते हो, उस पर नक्काशी कर सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए मेलिएबिलिटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर्टी विद विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलिएबल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। तो गोल्ड और सिल्वर जो है बेस्ट एग्जाम्पल है मेलिएबिलिटी के। एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर ऑल्सो हाईली मेलिएबल मेटल, तभी तो इनके वायर्स वगैरह हम लोग बना पाते हैं, क्योंकि पहले थिन शीट्स में ब्रेक कर देते हैं फिर वायर बन जाते हैं। तो मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है? द प्रॉपर्टी विद विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स ऑफ थिन शीट्स, ठीक है, ब्रेकन इनटू थिन शीट्स। मेटल्स अगर पतली पतली शीट्स में आप लोग उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टी होती है मेलिएबिलिटी। एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मेलिएबल होते हैं। Iron smiths can change the shape of a block of iron metal by hammering to make different iron objects such as a spade, है ना, अलग अलग। जो आयरन लोहे से जो लोहार होता है वो क्या करता है? बहुत सारे मतलब हैमर करके उस पर कुछ मार के हथौड़े वथौड़े बना देता है। तो नॉन मेटल्स जो है वो मेलिएबल नहीं होते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होने का मतलब टूट जाना, जैसे बिस्किट होता है ना, बिस्किट टूट जाता है क्योंकि बिस्किट ब्रिटल होता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो मेलिएबल नहीं होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये चीज़ आपको याद करिए, डिफ्रेंशिएट करने में आता है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड। तो जब अगर आप नॉन मेटल्स को पीटेंगे ना तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, तो मेलिएबल नहीं होते हैं। Carbon is a non-metal. Carbon is found in many forms such as charcoal, coke, graphite, etc. Coal is also mainly carbon. कार्बन नॉन मेटल होता है, कार्बन एक गैस भी है, और कार्बन बहुत सारी फॉर्म में होता है, जैसे कि चारकोल, कोयला, कोयला भी फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। कोल जो है वो मेनली सब कुछ उसमें कार्बन का ही होता है। पेंसिल लेड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड ग्रेफाइट। इफ वी टेक अ पेंसिल लेड एंड बीट इट विद अ हैमर इट विल ब्रेक इनटू पीसेस। पेंसिल की जो लेड होती है ना वो कार्बन की बनी होती है, और वो जो कार्बन की कौन सी फॉर्म है? ग्रेफाइट। पेंसिल की लेड होती है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट में मेनली कार्बन होता है। देखिए बताया था ना कि यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कुछ 94 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स से ही बने हुए हैं। तो एलिमेंट्स अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और अलग अलग चीज़ें फॉर्म कर देते हैं। जैसे कि पेंसिल की जो लिड है ग्रेफाइट, वो भी कार्बन की बनी हुई होती है, वो टूट जाती है बहुत ही आसानी से। तो यानी कि नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, दे आर नॉन मेलिएबल। ये चीज़ याद रखनी है हमको। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द मेटल्स देखो डक्टाइल होती हैं। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को हम लोग वायर में, मतलब पतले पतले तार होते हैं ना, तार जो होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स के बने होते हैं, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको तार में ड्रॉ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर भी काफ़ी अच्छे डक्टिलिटी होती है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर ऑल्सो वेरी डक्टाइल। कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन कॉपर वायर्स एंड एल्यूमिनियम वायर्स विच आर यूज्ड एज इलेक्ट्रिक वायर्स। तो कॉपर और एल्यूमिनियम के जो मेटल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, क्योंकि वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर कोई मेटल वायर में कन्वर्ट हो जाता है वही प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, यानी कि मेटल अगर वायर में, जैसे वायर होते हैं ना, जैसे फ़ोन में आप जो वो लगाते हैं, चार्जर लगाते हैं, वो भी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ वायर होता है, उसके अंदर कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह के कोई ना कोई मेटल से वो लोग बने होते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग कर देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी होती है ना किसी मेटल की वायर में कन्वर्ट होने की, उसको हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर।
तो नॉन मेटल जो है वो वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, मेटल होते हैं। सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है आवाज आना। दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम। अगर आप मेटल के ऊपर मारते हैं तो मेटल क्या करती है, मेटल रिंगिंग साउंड देती है, उसमें से आवाज आती है, तो यही होती है सोनोरस। सोनोरस होना मतलब मेटल में से आवाज आना। When the hammer of electric bell strikes the metal gong, a ringing sound is produced. तो हैमर जो है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है जब उस पर टक 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 मारा जाता है। तो घंटी जो है वो मेटल की ही बनी हुई होती है। नॉन मेटल्स में कोई आवाज़ नहीं आती, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। तो नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनमें कोई आवाज़ नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कार्बन को फेंक नीचे डाल दें या फिर सल्फर को नीचे डाल दें तो कोई उनमें से आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि कार्बन और सल्फर नॉन मेटल है, नॉन सोनोरस होते हैं, उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। Conductivity. Metals are the good conductor of heat and electricity. They allow heat and electricity to pass through them easily. Metals जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। यानी कि मेटल्स में से आप हीट भी, मेटल्स गर्म हो जाती हैं। जो आपका पैन होता है, फ्राई पैन होता है या फिर तवा होता है, लोहे का बना हुआ होता है। फ्राई पैन किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के बने होते हैं या तो स्टील के बने होते हैं। गैस पे रखते हैं, गर्म हो जाते हैं, यानी कि दे कंडक्ट हीट और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। तो मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। दे अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। मेटल्स में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, ये काफी अच्छे हीट के कंडक्टर होते हैं। Silver metal is the best conductor of heat. Copper metal is a better conductor of heat than aluminium metal. तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में एक एक वर्ड या फिर वन वर्ड वाला जो है वो सब पूछा जा सकता है। बट कि विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सिल्वर। सिल्वर का सिंबल होता है एजी। एजी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। यूटेंसिल्स देखो, बर्तन बना रखे हैं यहाँ पे क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं, इसलिए हम खाना पका पाते हैं। इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। कॉपर के वायर होते हैं, एल्यूमिनियम के वायर होते हैं, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। भाई बिजली पास हो पाएगी तभी तो हमारे इक्विपमेंट्स तक पहुँच पाएगी। तो कॉपर वायर जो है, हाउस होल्ड वायर होते हैं, वो काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं। सिल्वर मेटल जो है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, उसमें से हीट भी पास नहीं करते, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फॉस्फोरस और सल्फर जो है वो नॉन मेटल हैं और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं करते। मैनी ऑफ द नॉन मेटल्स आर इन फैक्ट वेरी गुड इंसुलेटर्स। तो नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर का मतलब होता है ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसी चीज़ें जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स और मेटल्स होते हैं कंडक्टर्स। फिर भी कुछ एक्सेप्शंस तो सब में होते हैं। तो देयर आर हाउएवर सम एक्सेप्शंस, अ फॉर्म ऑफ कार्बन एलिमेंट ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ग्रेफाइट जो कि हमने पहले भी देखा था, हमारी पेंसिल में भी होता है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये नॉन मेटल है। तो दिस इज़ एन एक्सेप्शन। लश्चर, लश्चर होती है चमक। मेटल्स जो होती हैं वो लश्चरस होती हैं। दे हैव अ शाइनी अपीयरेंस। मेटल्स जो हैं वो चमकती हैं। जैसे कि देखो मैंने ये गोल्ड रिंग पहनी हुई है, तो ये इसमें ना चमक होती है। तो मेटल्स में चमक होती है, लश्चर होता है, तभी तो इसके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ज्वेलरी बनती है। वी ऑब्जर्व द फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ मेटल, वी विल फाइंड दैट इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस। तो शाइनी अपीयरेंस को ही हम लोग मेटल लश्चर बोलते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो है ज्वेलरी बनाने के काम आता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार होता है। नॉन मेटल्स में लश्चर नहीं होती है, वो डल होते हैं, काफ़ी जैसे कोयला होता है, कोई शाइन नहीं होती है। कोई देखिए एक्सेप्शन सबका होता है। आयोडीन, आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट हैज़ अ लश्चर। तो आयोडीन इज एक्सेप्शन जो कि आयोडीन नॉन मेटल है बट फिर भी आयोडीन में क्या है, आयोडीन नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें लश्चर है, यानी कि चमक है। आयोडीन इज अ नॉन मेटल जिसमें चमक होती है। हार्डनेस, मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं और उनको आसानी से काटा नहीं जा सकता। सोडियम, बट अगेन एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि सोडियम, नेम एनी टू मेटल्स दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। तो दो मेटल्स जो हम लोग नाइफ से यानी कि चक्कू से काट सकते हैं वो कौन से हैं, सोडियम Na, पोटेशियम K। सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का K होता है। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। तो सोडियम और पोटेशियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल होते हैं और उनको आप लोग नाइफ से, चक्कू से भी काट सकते हो। मोस्ट ऑफ द सॉलिड नॉन मेटल्स आर क्वाइट सॉफ्ट, दे
कैन बी कट ईजली। तो नॉन मेटल्स तो आराम से आप लोग काट सकते हो, बट मेटल्स सिर्फ कौन कौन सी, सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होती है जो कट सकती है, अदरवाइज मेटल्स हार्ड होते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो हमको याद रखने हैं। डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ अ सॉलिड नॉन मेटल कार्बन, वेरी हार्ड। तो नॉन मेटल होता है डायमंड, कार्बन की फॉर्म होता है, बट दुनिया का नेचुरल जो एग्जिस्ट करता है ना, हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है नेचुरल, वो डायमंड है। चमक बहुत ज़्यादा होती है इसमें, मगर ये दुनिया का हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि नेचुरल है। मतलब मैनमेड तो कुछ भी बना लेते हैं, बट डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, जो आज तक हमें पता लगा है। ये नॉन मेटल है और हार्ड है, अदरवाइज बाकी सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मर्क्यूरी इज अ मेटल, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो मर्क्यूरी जो है वो एक मेटल है, बट वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मर्क्यूरी इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मोमीटर, मर्क्यूरी जो है थर्मोमीटर में काम आता है। तो ये एक्सेप्शंस वगैरह हमें याद रखने हैं। ब्रोमीन नॉन मेटल है, इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन नॉन मेटल है, बट वो जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्क्यूरी मेटल है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, ऐसे ही ब्रोमीन नॉन मेटल है और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोगों ने इस वीडियो में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।